नमस्कार साथियों। आपका अपना चैनल नॉलेज विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय सत्र 2025-26 में ऑनलाइन प्रवेश के लिए आप किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले साथियों आपका विद्यार्थी का जो फोटो है उसको फोटो, उसका सिग्नेचर, साथ ही उसके पेरेंट का सिग्नेचर और साथ ही स्टडी सर्टिफिकेट को आपको जितना साइज में मांगा गया है उतना साइज में पहले से आपको तैयार करके फॉर्म भरने के पहले आपको अपने पास रेडी रखनी है, जिससे कि आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन करनी है और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करनी है इस तरह से नवोदय विद्यालय। जैसे ही आप नवोदय विद्यालय टाइप करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जिसमें देखिए पहला इंटरफेस आपको दिखाई पड़ता है नवोदय विद्यालय समिति, जिसकी वेबसाइट है नवोदया.gov.in। आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। तो इसको इसके ऊपर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन सत्र 2025-26 के लिए। अब उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कैंडिडेट कॉर्नर। इसमें नंबर 1 ही दिया गया है, फिफ्थ में ही आपको दे दिया गया है कि क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025-26 के लिए। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए आपको इम्पोर्टेंस डेट दिया गया है, जिसमें फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की जो अंतिम तिथि है वह आपका 16 सितंबर 2024 है। और एडमिट कार्ड कब डाउन कर सकते हैं आप, इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बाद में बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये इसको इसकी भी सूचना आपको बाद में दी जाएगी, और डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट इसकी भी सूचना आपको बाद में दी जाएगी। तो यहाँ पे साथियों क्लियर है कि जो अभी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि यहाँ पे दिखाई पड़ रही है वेबसाइट में, हुआ है 16 सितंबर 2024। तो आपको इसके पूर्व आपको फॉर्म फिलअप कर लेनी है। साथियों, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर आपको स्कूल का एक स्टडी सर्टिफिकेट भी एचएम के सील साइन वाला आपको अपलोड करना होता है। तो वह जो स्टडी सर्टिफिकेट है आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। तो ये क्लिक हियर टू डाउनलोड दिखाई पड़ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करके उसको आपको डाउनलोड कर लेनी है, और जहां भी प्रिंट की सुविधा है वहां से आपको प्रिंट करा के उसको जानकारी को सही सही फिल करने के बाद उसको अपने पास स्कैन करके आपको सुरक्षित रख लेनी है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसको आपको अपलोड करना होगा, जिसकी प्रोसेस हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट का सिग्नेचर की जो साइज है वह आपका 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। पेरेंट्स की जो सिग्नेचर है वह भी आपका 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए, और साथ ही जो कैंडिडेट का फोटोग्राफ्स है उसकी भी साइज है वह आपका 10 से 100 केबी के मध्य होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट साइंड है एसएम का वेरीफाइड वाला वह आपका 50 से 300 केबी के बीच होना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगी गई है निर्धारित साइज में ही आपको पहले से तैयार करके अपने पास रख लेनी है, जिससे कि आप फॉर्म भरते समय आसानी से आप फॉर्म फिलअप कर सके। तो चलिए अब आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2025-26। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वह अनिवार्य है। जिसपे देखिए नंबर 1 कहा जाता है कि द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या फिर स्टडीज क्लास 5 प्रायर टू सेशन 2024-25। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या विद्यार्थी जो है कक्षा 5वीं 2024-25 में पास कर चुका है। यदि इसको आप यस करते हैं तो फिर आप क्या हो जाएंगे, नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान सत्र में जो विद्यार्थी क्लास 5 में अध्ययनरत है, क्योंकि वर्तमान सत्र में जो विद्यार्थी अध्ययनरत है 5वीं में, वही विद्यार्थी पात्र है। तो इसको हम क्या करते हैं, नो करेंगे। उसके बाद कहता है कि द कैंडिडेट हैज अपियर्ड इन जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट अर्लियर, यानी कि यहाँ पूछ रहे कि क्या विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में इसके पूर्व भी पार्टिसिपेट कर चुका है, अपियर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर इसका आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। यदि आप इसको एस यस करते हैं तो भी आप क्या हो जाएंगे, नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद कहता है कि हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, तो इसको आपको यस करना है। यहाँ पे कहता है कि जो प्रोस्पेक्टस उसको क्या आपने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, तो यह भी आपका यस हो जाएगा। फिर कहता है कि वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास
5 स्टडी इन सेम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान में विद्यार्थी जिस जिला में पढ़ रहा है और उसका जो निवास है क्या दोनों सेम है, तो आपकी स्थिति में इसको आपको यस करना है। यदि आप इसको नो करते हैं तो भी क्या हो जाएंगे आप, नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर है कि विद्यार्थी का निवास का जिला और अध्ययन का जिला दोनों सेम होना चाहिए। फिर कहता है कि इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, यह भी आपका यस हो जाएगा। फिर वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फॉर फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2024, यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि विद्यार्थी जो है वर्तमान सत्र में कक्षा 5वीं में 31 जुलाई 2024 के पूर्व एडमिशन लेना चाहिए, तो यहाँ भी आपका ये यस हो जाएगा। फिर कहता है यहाँ पर कि डू यू हैव आधार नंबर, यस या नो, तो यहाँ पे आपको बता देनी है, आधार नंबर है तो यस करना है, अच्छा आपको नो करना है। जैसे यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि इंटर आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देनी है। तो इस तरह से आधार नंबर फिल करने के बाद जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज आता है कि आधार आइडेंटिफिकेशन, A 6-digit OTP has been sent on your मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद यूर आधार कार्ड, यानी कि आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल पंजीकृत है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पे कहता है कि हैव यू रिसीव ओटीपी, यस या नो, तो यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है और नो नो पे क्लिक करना है। यदि आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है या आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे ओटीपी आता है तब आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देनी है। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पे नो कर लेते हैं। अब जैसे ही हम नो करते हैं तो यहाँ पे कहता है, जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको उसके विद्यार्थी के गार्जियन का आपको एक निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज है वह 50 से 300 केबी के आकार का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृपया उस जिले से माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करे जिसमें उम्मीदवार कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है और जिसकी जो साइज है वह आपका 50 से 300 केबी के बीच होनी चाहिए और वो भी आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। तो यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक कर लेनी है। तो इस तरह से आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी सेक्शन इस तरह से ओपन हो जाएगा और जहां पे आपने विद्यार्थी के पालक का निवास प्रमाण पत्र पहले से साइज में बना करके रखा हुआ है उस फोल्डर को आपको यहाँ से क्या कर लेनी है, ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन मिल जाएगा और यहाँ से आपको संबंधित फोटो को क्या करनी है, आपको चयन कर लेनी है। इस तरह से चयन करने के बाद फिर आपको ये ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र जो अपलोड कर रहे हैं उसकी छवि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। यदि कुछ त्रुटि लगता है तो फिर से आप नया चीज फाइल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निवास प्रमाण पत्र चयन करने के बाद फिर आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग सबमिटेड शुड बी करेक्ट एंड सब्जेक्ट टू वैलिडेशन, यानी कि यहाँ पे जो भी जानकारी आप फिल करेंगे वह बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है सत्र 2024-25 में, यानी कि वर्तमान सत्र में विद्यार्थी जिस राज्य में पढ़ रहा है उस राज्य यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चयन करनी होगी। उसके बाद कहता है कि आपको जिले का चयन करना है जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है सत्र 2024-25 में, तो यहाँ से आपको संबंधित जिला का चयन कर लेना है। इस तरह से जिला का चयन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका रेसिडेंस स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा और रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट अभी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो शर्तें हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि विद्यार्थी का अध्ययन जिला और उसका निवास जिला दोनों सेम होना चाहिए। इस तरह से फिर कहता है कि उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है वर्तमान सत्र 2024-25 में, तो यहाँ से आपको ब्लॉक का चयन कर लेना है। इस तरह से फिर यहाँ पे कहता है कि उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है सत्र 2024-25 में, तो यहाँ पे आपको विद्यालय का पूरा नाम फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कहता है कि उम्मीदवार का नाम नेम एज इन क्लास 5 30
सर्टिफिकेट यानी कि कक्षा 5वीं के सर्टिफिकेट में जैसा नाम फिल किया जाएगा उसी प्रकार से यहाँ पे आपको विद्यार्थी का पूरा नाम फिल कर देना है। साथ ही यहाँ पे कहा जाता है कि मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहता है कि जन्म की तारीख, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी की जन्म की तारीख फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहता है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है। यदि ईमेल आईडी नहीं है तो भी ये अनिवार्य फील्ड नहीं है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वह अनिवार्य फील्ड है। फिर कहता है कि मदर्स नेम, तो यहाँ पे विद्यार्थी का माता का नाम फिल कर देना है सही सही इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। फिर कहता है यहाँ पे फादर्स नेम, यानी कि यहाँ पे आपको अभिभावक या फिर पिता का नाम फिल कर देना है। फिर कहता है कि नेम ऑफ द गार्जियन, ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। यदि विद्यार्थी का अभिभावक है तो यहाँ पे आपको अभिभावक का नाम फिल करना है, और नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यदि यहाँ पे आप अभिभावक का नाम फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी के साथ उसका क्या संबंध है यहाँ पे आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पे कहता है कि नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, तो यहाँ आपको ये ऑटोमेटिक फिल मिल जाएगा इंडियन। और यहाँ पे कहा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान चिन्ह, तो यहाँ पे विद्यार्थी का कोई भी एक पहचान चिन्ह का यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। और यदि विद्यार्थी का कोई पहचान चिन्ह आपको दिखाई नहीं पड़ता तो यहाँ पे आप नील भर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहता है कि जेंडर, यहाँ से आपको विद्यार्थी का लिंग का चयन कर लेना है कि मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, इस तरह से। फिर यहाँ से आपको विद्यार्थी का जेंडर चयन कर लेना है कि वो मेल है कि फीमेल है, ड्रॉप डाउन से इस तरह से। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे कैटेगरी, तो यहाँ से आपको विद्यार्थी की कैटेगरी का चयन कर लेना है कि वो जनरल है कि एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी का पूरा पता आपको फिल कर देनी है, जिसमें आपको विलेज, पोस्ट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सहित यहाँ पे आपको पिन कोड भर देनी है। 6 डिजिट का वैलिड पिन कोड आपको फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे पूछता है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम, तो चयन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र केवल इसी भाषा में उपलब्ध होगा एवं माध्यम प्रदान के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको परीक्षा का माध्यम यहाँ से आपको उचित का चयन करना है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से हिंदी या फिर इंग्लिश का चयन कर लेनी है। फिर यहाँ पे एसटीडी कोड या टेलीफोन दिया गया है, यदि उपलब्ध है तो इसको आप फिल कीजिए, या फिर अनिवार्य सेक्शन नहीं है। फिर कहता है कि विकलांगता यदि कोई हो, यदि है तो आपको यहाँ से आपको चयन करना पड़ेगा कि ऑर्थोपेडिक है कि विजुअल है कि हियरिंग है, और नहीं तो आपको ये नन हो जाएगा। यदि यहाँ पे आप दिव्यांगता का चयन करते हैं तो यहाँ से आपको परसेंट का भी उल्लेख करना पड़ेगा कि कितना परसेंट दिव्यांगता है। चलिए इसको हम नन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कहा जाता है कि रिलीजन, धर्म क्या है, तो यहाँ से आपको चयन करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन से कि हिंदू है कि इस्लाम है कि क्रिश्चियन है कि सिख है कि बुद्ध है कि जैन है, इस प्रकार से जो भी है। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई नहीं है तो आपको अलग का चयन करना होगा। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आधार नंबर, तो आधार नंबर जो आपने पहले फिल किया हुआ है उसका यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, तो साथियों यह जो पेन नंबर है, परमानेंट एजुकेशन है नंबर, वह आपका विद्यार्थी के यू डाइस कोड से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पिछले वर्ष आपने विद्यार्थी के यू डाइस में उसकी एंट्री की हुई थी। तो सभी विद्यार्थियों को यू डाइस पोर्टल में एक पेन नंबर दे दिया गया है, परमानेंट एजुकेशन नंबर। यदि आप उपलब्ध है तो यहाँ पे आपको फिल करना है, या फिर अनिवार्य सेक्शन नहीं है। फिर कहता है कि माता पिता की वार्षिक आय रुपयों में, तो यहाँ पे आपको वार्षिक आय फिल कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है कि प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, पिछला स्कूल का विवरण, तो यहाँ पे देखिए राज्य का नाम, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, ये आपको ऑटोमेटिक फिल वहां से हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले फिल यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक फिल दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ से कहता है कि गांव का नाम, तो यहाँ पे आपको गांव का नाम उल्लेख कर देना कि कक्षा, देखिए यहाँ पे पहला जो रो है आपका क्लास 3 का विवरण, तो क्लास 3 संबंधी जानकारी विद्यार्थी के यहाँ पे आपको फिल करना है कि विद्यार्थी ने क्लास 3 किस राज्य में पढ़ा है, किस जिले में पढ़ा है, किस ब्लॉक में पढ़ा है। यदि यहाँ पे जो जानकारी आपको दिखाई पड़ रही है, यदि इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से आप जिला भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप ब्लॉक भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको गांव का नाम फिल कर देनी है, यहाँ पे संबंधित स्कूल का नाम फिल कर देनी है, और यहाँ पे बताना है कि वह मान्यता प्राप्त है कि गैर मान्यता प्राप्त है, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहता है स्कूल की स्थिति आपको बतानी है कि रूरल है कि अर्बन है, इस तरह से। रूरल यानी कि ग्रामीण और अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र, इस तरह से। फिर यहाँ पे कहता है कि प्रवेश लेने का वर्ष और माह, तो यहाँ पर देखिए अप्रैल टू मार्च दिया गया है, तो यह हमारा सीबीएसई पैटर्न के लिए लागू होता है। और चूंकि हमारे स्टेट पैटर्न में हमारा जो प्रवेश लेने का माह हो जाता है हमारा मई, और यहाँ पे हमारा उत्तीर्ण होने का वर्ष हो जाता है अप्रैल, इस तरह से। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्लास 3 का विवरण भरना है। यदि मान लीजिए कि वर्तमान में विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ रहा है, तीसरी मान लीजिए उस स्कूल में नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको उस स्कूल का ही उल्लेख करना है। तो यहाँ पर क्लास 3 का विवरण आएगा जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ा है।
उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्लास 4 का विवरण भरना है। यहाँ से आपको राज्य, जिला और ब्लॉक का चयन कर लेना है। यहाँ से आपको गांव फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको संबंधित का स्कूल फिल करना होगा। फिर आपको बताना है कि वह मान्यता प्राप्त है कि गैर मान्यता प्राप्त है। फिर यहाँ पे कहता है कि स्कूल की स्थिति आपको बतानी है कि रूरल है कि अर्बन है, इस तरह से। यदि इसको आप अर्बन चयन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक सब आपका अर्बन ही काउंट होगा। यहाँ की इसकी जो शर्त है साथ ही यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थी यदि एक भी दिन, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे संज्ञान है कि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो मेरे पाल या फिर पालक की जो अभ्यर्थता है किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के बाद भी समाप्त कर दी जाएगी और भविष्य में मेरे द्वारा उपरोक्त डाटा में बदलाव हेतु कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। यदि मेरा पाल या फिर पालिया अंतिम रूप से चुना जाता है तो मैं प्रवेश के समय सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा। तो इस प्रकार से साथियों, यदि विद्यार्थी एक भी दिन यदि अर्बन एरिया में पढ़ा है तो वह पूरा आपका अर्बन ही काउंट होगा, रूरल काउंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से फिर से यहाँ पे आपको प्रवेश लेने का आपको मंथ और आपको यहाँ पे उत्तीर्ण होने का मंथ चयन कर लेनी है, इस तरह से। और यहाँ उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी के क्लास 5 का आपको विवरण भरना होगा, तो ये आपका चेंजेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी किस गांव में पढ़ रहा है उस गांव का नाम, यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे मान्यता प्राप्त है कि नहीं इसको आपको बता देनी है। फिर यहाँ पे स्कूल की स्थिति बतानी है कि आपको रूरल है कि अर्बन है, इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए आपका प्रवेश लेने का वर्ष यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा 2024। यहाँ से आपको कब किस माह में प्रवेश लिया है उस माह का यहाँ पे उल्लेख करना होगा। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पे 2025 हो जाएगा और किस माह में उत्तीर्ण होगा उस माह को यहाँ से आपको चयन कर लेनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरी जानकारी आपको सही सही फिल करनी होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ आपको अंडरटेकिंग बाई कैंडिडेट पेरेंट्स या फिर गार्जियन दिया गया है, जो आपने हमने पहले फिलअप किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि उम्मीदवार की फोटो अपलोड करें। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थी का केवल 10 से 100 केबी के आकार का पासपोर्ट साइज फोटो जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपने विद्यार्थी का फोटो पहले से ही बना करके रखा हुआ है उस फोल्डर को आपको चयन कर लेनी है। फोल्डर को चयन करने के बाद इस प्रकार से आपको फोल्डर चयन कर लेनी है और फोल्डर को चयन करने के बाद वहां से आपको संबंधित फोटो का चयन कर लेना है, इस तरह से। फिर आपको ये ओपन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विद्यार्थी का फोटोग्राफ आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड करें, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का हस्ताक्षर अपलोड करना है जो आपका 10 से 100 केबी के बीच होना चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो इसी प्रकार से फिर से आपको ये चूज फाइल पे क्लिक करना होगा और यहाँ से विद्यार्थी का आपको साइन को चयन कर लेनी है। फिर आपको ओपन पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पे विद्यार्थी का आपको सिग्नेचर दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे माता या पिता के हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है, तो फिर से आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको माता या पिता का हस्ताक्षर को चयन करने के बाद ओपन पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे आपको हस्ताक्षर दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है कि हेड मास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसकी जो साइज होगी वो आपका 50 से 300 केबी के आकार में होना चाहिए, जो भी आपका जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो उसके लिए फिर से आपको ये चूज फाइल पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अध्ययन प्रमाण पत्र को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे आपको अध्ययन प्रमाण पत्र दिखाई पड़ जाएगा। तो इस तरह से साथियों पूरी जानकारी आपको फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से पूरी डिटेल सामने ओपन हो जाती है, जो जो जानकारी हमने यहाँ पे फिल की हुई है। तो एक बार सभी जानकारी को आपको सरसरी तौर पर जांच कर लेनी है कि कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं रह गई है। यदि कुछ त्रुटि हो गई है तो यहाँ पर देखिए आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, इस पे क्लिक करके आप पुनः से जानकारी को सही फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी जानकारी आपके द्वारा फिल की गई है बिल्कुल सही है, तो सीधा आपको ये फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि नो चेंज इन द पार्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है कि कंग्रेचुलेशन डियर करके नाम दिखाई पड़ेगा कि यूर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और यहाँ पे आपको यूर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद फिर आप ये क्लिक हियर टू प्रिंट यूर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी अपने पास सुरक्षित
रख सकते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद सीधा आप ये प्रिंट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप जहां पर भी आपको प्रिंटर की सुविधा है वहां से आप इसका हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख पाएंगे। तो आई होप साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप सत्र 2025-26 के लिए आसानी से विद्यार्थियों का नवोदय विद्यालय फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक तो साथियों जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ जय।